नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा आपको एक बार और देश दुनिया में एक बहुत ही नया टॉपिक को लेके आया हूं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपको ये बात जरूर पता है कि कुंभ मेला में कई सारे रत्न मिले। प्राचीन काल में तो नवरत्न ही मिला था, लेकिन इस 2025 कुंभ में भी कई नवरत्न के तौर पे हमें प्राप्त हुए। उसमें से एक आईआईटी बाबा थे। आईआईटी बाबा का पुराना नाम अभय सिंह है और ये बेसिकली हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। इन्हों की जो शिक्षा दीक्षा काफी उच्च है। इन्होंने आईआईटी जो एरो स्पेस है, उन्होंने आईआईटी मुंबई से किया है, जो कि देश के अग्रणी आईआईटीओ में एक है। और इस आईआईटी से भी अगर कोई एरो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक कर रहा है तो उसका एक अलग रैंक होता है। उसी रैंक के एवज में उसको मिलता है ये एरोनॉटिक्स, कंप्यूटर साइंस या कुछ और भी ऐसे हैं स्पेशल, जिसमें एडमिशन के लिए एक अच्छे रैंक की जरूरत होती है। यानी कि एक काफी ही शार्प ब्रेन और काफी ही सुलझा हुआ दिमाग ही इस तरह के टेस्टों को निकाल पाता है। आइए खैर हम बात करते हैं। उन्होंने अपनी जर्नी की, उन्होंने अपनी पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्होंने नौकरी भी किया, जो कनाडा ऐसे विकसित देश में जाके उन्होंने नौकरी किया और करीब 20 से 35 लाख रुपए तक के अर्ली ईयरली इनकम को छोड़ के उन्होंने अध्यात्म का राह चुन लिया। और इस उम्र में, जिस उम्र में लोग बड़े बड़े कंपनियों को स्टेबल करने की सपना देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने वैराग्य का राह चुना। और उनसे मुलाकात हो गई मीडिया कर्मियों की कुंभ मेला में। कुंभ मेला में जैसे एक वीडियो आई एक इंटरव्यू का, वैसे पूरे देश में लोग उनको आईआईटी बाबा के नाम से जानने लगे। पूरे देश के साधु महात्मा, जो बड़े साधु महात्मा हैं, जिसमें एक कैलाश पीठ के शंकराचार्य भी हैं, उन्होंने उनके ब्रेन को काफी ही अच्छा बताया और ये भी बोला कि ये बहुत ही सुलझे हुए हैं और इनका जो ज्ञान है उसका स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि नोएडा के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार या टीवी चैनल जो है, उसके स्टूडियो में इंटरव्यू के दौरान उनके साथ बहुत ही मारपीट हो गई। मारपीट हुई, बाबा रोने लगे, चिल्लाने लगे, धरने पे बैठ गए और थाने में तहरीर तक दे दिए कि हमको बहुत मारा गया। घटना ये 2 दिन पहले की है और इस घटना में यह है कि जब इंटरव्यू चल रहा था तो बाबा से किसी चीज की जरूरत होगी, कुछ कहलवाना चाहते होंगे लोग। उसी दौरान न्यूज रूम में, हिंदुस्तान चैनल के न्यूज रूम में कुछ भगवाधारी घुस गए, जो और उनके साथ बदतमीजी करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे। कई सारी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में तैर रही है, लेकिन हम किसी की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम आज ये बात करते हैं कि एक ऐसा संत जिसकी पूरे भारत में सराहना होने लगी थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके साथ मारपीट हो गई, तहरीर तक मैटर चला गया। फिलहाल न्यूज आने तक अभी तक उन्होंने जो तहरीर दिया है उसका कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है और पुलिस बाबा को समझा बुझा के इस मैटर को शांत कराने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चलें कि बाबा का गांजा पीते हुए कई बार वीडियो वायरल हुआ है, जिसको बहुत ही बुरा माना जाता है। और बाबा को कुंभ में जो उनके गुरु थे, उन्होंने उनको पागल बोल के वहां से निकाल दिया। बाद में वो जूना अखाड़े चले गए और जूना अखाड़े से भी उनको 2 दिन रख के ही हटा दिया गया। यानी कि मैटर अभी तक खुल के नहीं सामने आया है कि क्या उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है या जूना अखाड़ा ऐसा संभ्रांत अखाड़ा ऐसे इनके ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इनको स्वच्छंद छोड़ दिया। फिलहाल न्यूज अभी तक यही है और देखा जा रहा है कि बाबा आगे क्या करते हैं। क्या वो फिर अपने अध्ययन के लिए या तपस्या के लिए कहीं और जाते हैं, या पब्लिक में रह के ही लोगों को अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इंतजार रहेगा कि बाबा कैसे लोगों को अपने ज्ञान के प्रकाश से नहलाएंगे। इसी के साथ बाबा के बारे में यह अपडेट अब समाप्त हो रहा है। मैं आपके सामने देश दुनिया से सुधीर शर्मा भट्ट, प्रणाम।